हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये वर्कशीट 11 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन क्या करता है? एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। एनवायरनमेंट क्या? उसके आसपास के जिस चीज़ों के साथ भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, उससे हमने क्या कहा? एनवायरनमेंट कहा है। तो उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्ट देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमन था उसने क्या किया था? अपने आप में चेंज, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज कर लिया था। जो भी उसके सराउंडिंग था ना, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया था? अपने आप में चेंज कर लिया था। दे लीड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। वो क्या कर रहे थे? एकदम सिंपल लाइफ जी रहे थे और उनके आसपास जो भी था उससे वो सेटिस्फाइड थे। अपने जो जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनकी, वो पूरी हो रही थी। विद द टाइम नीड ग्रो एंड दे बिकम मोर वेरिड। क्या कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो उन जो ह्यूमन थे उनकी क्या हुई? रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। ह्यूमन लर्न न्यू वे टू यूज़ द चेंज एनवायरनमेंट। और उन्होंने क्या सीखा? नई नई चीज़ों में चेंज करके एनवायरनमेंट में चेंज करना सीख लिया। देखो पहले क्या था? अर्ली ह्यूमन था, वो एकदम सिंपल लाइफ जी रहा था, एकदम सिंपल लाइफ जी रहा था। और इसके अलावा वो क्या कर रहा था? अपने नेचर के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को चेंज कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या करा? उसने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करना सीखा और एनवायरनमेंट में चेंजेस करने सीख लिए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल एंड लीड टू अ सेटल लाइफ। उन्होंने क्या सीखा? देखो सबसे पहले उन्होंने किस तरह से क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, डोमेस्टिकेशन करवाया जाता है, पशुओं को पाला जाता है और एक सेटल लाइफ जीनी शुरू करी। दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस टू मेक थिंग मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स। उन्होंने क्या किया? जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा सामान बनाना शुरू किया और ट्रेड करना, व्यापार करना शुरू कर दिया। मतलब ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो लोगों को बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है? बार्टर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेंड विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। अब देखो स्टार्टिंग में क्या किया? किसी एक के पास में एक चीज़ है, किसी दूसरे के पास में दूसरी चीज़ है, तो दोनों एक दूसरे की चीज़ देकर, अपनी चीज़ दूसरे को देकर, दूसरे की चीज़ खुद लेकर अदला बदली कर लेते थे। तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। उसके बाद अब दिक्कत ये आ गई, मान लो कि इसे ये एप्पल्स दे रहा है ना, इसको इसे एप्पल नहीं चाहिए, तब क्या होगा? तो ऐसे समय दिक्कत आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर किया जब करेंसी आ गई। तो करेंसी आने के बाद सिर्फ पैसा दो, आपको सामान देने की जरूरत ही नहीं। और नंबर 3 पर है नाउ अडल्ट प्लास्टिक मनी। अब तो क्या आ गया? प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इज ऑल्सो यूज। अब तो क्या हो रहा है? ऑनलाइन ट्रांसफर, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया ना, अब तो ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक मनी। ह्यूमन बींग स्टार्टिंग कम टू कॉन्टैक्ट टू अदर पीपल एंड फॉर हिज कन्वेंशन एंड डिफरेंस पर्पज फॉर टू मेक एनवायरमेंट ऑफ हिज ओन। देखो क्या कहा? ह्यूमन दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आना शुरू हुआ, अपनी सुविधाओं के लिए कह दो या डिफरेंट पर्पस के लिए कह दो। तो उसने अपना खुद का एक एनवायरनमेंट बना लिया। फॉलोइंग माइंड मैप प्ले सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखो कैसे एग्जाम्पल, किस तरह से? जैसे कि देखो ये एक इंडिविजुअल है। सबसे पहले एनवायरनमेंट एक व्यक्ति का खुद का किस तरह से बनता है? वो इंडिविजुअल है, ठीक है। उसकी फैमिली आ गई, उसके बाद उसकी कम्युनिटी, उसके आसपास के लोग आ गए, उसका रिलीजन आ गया, उसका स्कूल आ गया, उसका इकोनॉमिक आ गया, उसके पास कितना पैसा है, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरह से चारों तरफ से देखो, फैमिली से, कम्युनिटी से, रिलीजन, इकोनॉमिक, स्कूल और अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन से घिरा हुआ है और इनके साथ ही इंटरेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब देखो, थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फीलिंग द फॉलोइंग टेबल। अच्छा क्या कहा गया है? ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग। देखो लॉकडाउन के दौरान भी जो ह्यूमन एनवायरनमेंट था, कौन सा ऐसा तबका था जिसे हम कहेंगे कि काम कर रहा था, और ह्यूमन एनवायरनमेंट इज नॉट बी फंक्शन, जो काम नहीं कर रहा था। तो दो चीज़ें बतानी है कि ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट था जो कंटिन्यूस काम कर रहा था, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई। इसके अलावा देखो कौन जो 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 काम कर रहे थे वो आपको यहाँ पर बताना है। दूध की दुकान, राशन, ये सब चीज़ें खुली थी। और कौन सी चीज़ जो बंद थी? कपड़े, बर्तन की दुकानें बंद थी। इसके अलावा और कौन से मजदूर काम नहीं कर रहे थे ना, तो स्कूल्स नहीं खुल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो फंक्शन नहीं कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फंक्शन कर रही थी। तो आइए देखते हैं इनका आंसर हम। तो देखिए कौन कौन सी ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट फंक्शनिंग, कौन कौन फंक्शनिंग था? डॉक्टर, नर्स, पुलिस, ग्रोसरी स्टोर्स, मिल्क की ये ग्रोसरी शॉप में सब आ गया। इसके अलावा गवर्नमेंट कह दीजिए आप, ये क्या थे? टीचर्स क्या थे? वर्किंग थे, घर से पढ़ा रहे थे ना। तो ये सब चीज़ें क्या आ जाएंगी इसके अंदर, जो कि फंक्शनिंग थे। अब देखते हैं नॉट फंक्शनिंग में।
आगे देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन, जो काम नहीं कर पा रहा था, जिम, सिनेमा हॉल, होटल, स्कूल, है ना, ये क्या थे। इसके अलावा कोई बर्तन की शॉप कह दो, आप यूटेंसिल शॉप कह दो, ये क्लोथ्स शॉप कह दो, ये सब क्या थी, एकदम बंद थी। तो इस तरह से आप और इसके अंदर और एग्जाम्पल ढूंढ के आप इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।